हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। आत्मनिर्भर संस्था यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों की हम कल बात कर रहे थे अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन के बारे में, और उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे। कल हमने जिस क्वेश्चन के बारे में लास्ट में चर्चा कर रहे थे उसमें हमने दो तरीका तो उसमें सॉल्व कर लिया कि एक तरीका तो हमने बेसिक मान के कर लिया, और दूसरा तरीका हमने किया दोस्तों कि जो पुराना वाला अनुपात है उसको ऊपर लिखा, नया अनुपात को नीचे लिखा। और इसमें चेंज किसने में करने को बोल रहा है, कॉपर में हमने परिवर्तन किया, जिंक को सेम किया, तो वो तरीका कर सकते हैं। और तीसरा तरीका नंबर 3, और आज करेंगे हम तरीका नंबर 3। और वो कैसे होता है दोस्तों, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। प्रश्न दे रखा है, एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 5:3 है और मिश्र धातु का वजन 200 ग्राम है। जो धातु है मिश्र धातु, उसका वजन 200 ग्राम है, तो कितने ग्राम कॉपर और मिलाया जाए कि अनुपात 3:5 हो जाए। पहले दे रखा है हमें जिंक और कॉपर का अनुपात 5:3, और दोस्तों कह रहा है और मिश्र धातु का वजन, जो ये दोनों कॉपर और जिंक है, इसका जो टोटल वजन है वो दे रखा है दोस्तों 200 ग्राम। आगे प्रश्न बोल रहा है तो कितने ग्राम कॉपर और मिलाया जाए कि अनुपात 3:5 हो जाए। कितना ग्राम कॉपर और मिलाया जाए कि जो नया अनुपात हो वो 3:5 हो जाए। तो दोस्तों अगर हम टोटल में टोटल अनुपात का भाग दे दे तो हमारे को ये पता चलेगा कि जिंक कितना था और कॉपर कितना था। तो दोस्तों इन दोनों को जोड़ के अगर मैंने 20 में 8 का भाग लगाया तो कितना आ गया दोस्तों, यार वो निकल के आ गया हमारे पास 25। अगर 8 को 200 को उड़ा दो तो क्या निकल के आया दोस्तों, 25। अगर 25 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, इधर 25 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो निकल के आया 125, और इधर निकल के आए मेरे पास 75। आगे प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखते जाओ, क्वेश्चन समाप्त होने वाला है। आगे प्रश्न कह रहा है कितना ग्राम कॉपर और मिलाया जाए। कॉपर मिलाने की बात कर रहा है वो, न कि जिंक। जिंक तो 125, और वही जिंक यहाँ जो 3 दे रखा है, अगर वो जिंक मिलाने की बात नहीं कर रहा तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, इधर 125, और जो नया अनुपात आया वो भी 3। अगर वो जिंक में परिवर्तन करने की नहीं बोल रहा है तो आप सेम रहने दो, 125 और 3 सेम है। 3 की वैल्यू ही कितनी है दोस्तों, 3 की वैल्यू 125, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 125/3। और जो नया अनुपात कॉपर का निकल के आया वो कितना आया दोस्तों, 5। जो नया अनुपात कॉपर का निकल के आया, जो कॉपर है वो कितना और मिलाया जाए कि नया अनुपात 3:5 हो जाए। जो कॉपर के बारे में पता करना है तो कॉपर को आप इसके साथ में मल्टीप्लाई में कर दो। अगर 125 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 625, और 625 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो ये निकल के आएंगे 233 से ही 1/3, और ये निकल के आया 233 से 1/3। पहले कॉपर था दोस्तों 75, अब हो गया 233 से 1/3। उसने ये थोड़ी पूछा कि कुल कॉपर कितना है, उसने तो ये पूछा कि कॉपर कितना और मिलाया जाए। 75 था और अब 233 हो गया। अगर मैं 233 से ही 1/3 में से 75 को माइनस कर दूं तो मेरे सामने जितना कॉपर और मिलाया वो निकल के कितना आएगा दोस्तों। अगर 233 में से 75 घटाया तो 133 से ही 1/3 आएंगे। और ये आंसर हमारे कल 2 तरीके किए थे इस क्वेश्चन के, उन क्वेश्चनों में भी 133 से 1/3 आया था। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है
अगला क्वेश्चन है ए और बी के पास ₹158 है। ए और बी के पास ₹158 है। कितने रुपए है दोस्तों टोटल? 158 रुपए। आगे पर्सन बोल रहा है सी के पास ए और बी की कुल राशि से ₹101 अधिक है। सी के पास ए और बी की कुल राशि से ₹101 रुपये कम है और बी के पास सी से 23 रुपये अधिक है, 23 रुपये अधिक है, तो एक का हिस्सा ज्ञात करो। दोस्तों पर्सन क्या कह रहा है? पर्सन ये बोल रहा है ए और बी के पास ₹158 है, सी के पास ए और बी की कुल राशि से 101 रुपये कम है और बी के पास सी से 23 रुपये 100 अधिक है, तो ए का हिस्सा ज्ञात करो। दोस्तों पर्सन क्या बोल रहा है? ए और बी के पास, ए और बी है, इन दोनों के पास टोटल रुपए कितने हैं दोस्तों? टोटल रुपए 158 है। आगे क्या वो कह रहा है पर्सन? सी के पास ए और बी की कुल राशि से 158 है। मान लो ए और बी के पास कितने थे? 158, और सी के पास बोल रहा है कि 158 जो राशि है ए और बी के, इनसे 101 रुपया कम किसके पास है? सी से। अगर 158 में से 101 घटाया तो हमारे पास निकल के आया 57, मतलब सी का हिस्सा कितना हो गया दोस्तों? यार वो हो गया 57। आगे पर्सन क्या कह रहा है? यदि और बी के पास सी से 23 रुपये अधिक है और बी के पास सी से कितने रुपए अधिक है? मान लो आपके पास मैं बोल दूं मेरे पास 100 रुपये है और 23 रुपये और आ गए, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 123। सी के पास पहले तो 57 थे, लेकिन बी बोल रहा है, पर्सन बोल रहा है कि बी के पास सी से 23 रुपये ज्यादा, 57 तो पहले, 23 रुपये और ज्यादा, तो 57 और 23 कितने हो गए दोस्तों? ये हो गए 80। तो दोस्तों बी का हिस्सा कितना हो गया? 80। अगर बी का हिस्सा 80, ए और बी दोनों का योग था 158, उसमें से बी अकेला 80 है, तो इसमें ए का मान कितना होगा? ए का हिस्सा कितना होगा? 158 में से 80 माइनस किया मैंने, 158 में से 80 माइनस किया तो मेरे पास निकल गया है दोस्तों 78, और ये 78 ही किसका हिस्सा होगा? ए का। पर्सन क्या पूछ रहा है? तो ए का हिस्सा ज्ञात करो, और ए का हिस्सा क्या है? ए का हिस्सा है हमारे पास, और वो निकल के आए 78। अगर ये पूछ लेता कि बी का हिस्सा ज्ञात करो तो 80, सी का हिस्सा ज्ञात करो तो 57। इसी प्रकार ये क्वेश्चन जैसे कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, कहीं पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रही है, जैसे पर्सन बोल रहा है, वैसे वैसे आप सोल्व करते जाओ। पहले हमने 158 दोनों का हिस्सा, सी के पास इससे 101 रुपया कम है तो 101 रुपया, दोनों से 101 रुपया कम किया तो हमारे पास निकल के आए दोस्तों 57। और अगर मैं बी के पास सी से 23 रुपया अधिक है तो ए का हिस्सा ज्ञात करो, और फिर मैंने बी का हिस्सा निकालने के लिए सी में 57 ऐड कर दिया, सी 57 और 57 में 23 ऐड किया तो हमारे पास निकल के आए 80। अगर ए और बी दोनों का हिस्सा 158 था, जिसमें से बी का हिस्सा हमारे को ज्ञात था 80, तो 158 में से 80 हम माइनस करें तो हमारे पास ए का हिस्सा निकल के आया दोस्तों, वो आया हमारे पास 78। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों आप तो पर्सन की लैंग्वेज को पढ़ो कि पर्सन क्या बोल रहा है। जैसे ही आपको पर्सन कहे कि ये करो भैया
तो आप उसके अकॉर्डिंग वैसे ही सोल्व कर लो, वैसे ही उसके मान रखते जाओ, तो अपन का आंसर अपने आप निकल के आएंगे दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है हमारा ₹94 को दो भागों में ₹94 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले का 1/5वां भाग दूसरे के 1/5वें भाग, कि पहले का 1/5वां भाग दूसरे के 1/8वें भाग भाग का जो अनुपात है दोस्तों, वो दे रखा है हमारे को, अनुपात 3:4 में है। अनुपात है 3:4 में है। तो पहला पद ज्ञात करो। तो पहला पद ज्ञात करो। ये पर्सन बोल रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है पर्सन कि ₹94 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले का 1/5वां भाग दूसरे के 1/8वें भाग का अनुपात 3:4 में। मान लो हमारे को टोटल क्या दे रखा है दोस्तों, टोटल दे रखा है दोस्तों, वो दे रखा है 94। और पर्सन में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो अनुपात दे रखा है फर्स्ट पद भाग और सेकंड भाग, इनका जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है दोस्तों 3:4 दे रखा है हमारे को। कह क्या रहा है दोस्तों कि पहले का 1/5वां भाग, पहले का 1/5वां भाग, अगर आपको ऐसी स्थिति दिखे तो मैं आपको इधर रब कार्य में समझाता हूं कि इसमें क्या करना है। अगर आपको बोले कि पहले का मतलब इंटू 1/5, पांचवा भाग दूसरे के 1/5 का भाग, दूसरे के 1/8वें भाग का जो हमारा अनुपात है ना, वो अनुपात दे रखा है दोस्तों 2:3। और हमने ये नियम पढ़ा था, अगर दो अनुपात सेम दे रखे हैं, 2 अनुपात इधर 2 अनुपात उधर, तो बाह्य पदों का गुणज, इसको मैं थोड़ा पूरा लिख देता हूं, 1/5 अनुपात सेकंड 1/8 बराबर है 3:4 के बराबर है दोस्तों। तो हमने ये नियम पढ़ा था, बाह्य पदों का गुणज बराबर होता है मध्य पदों का गुणज। इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4/5 और ये निकल के आ गया मेरे पास सेकंड पद आया 3/8। ये हमारे, मैंने कल भी बताया कि मान लो यहाँ x था और वहाँ y था, यहाँ फर्स्ट पद और यहाँ सेकंड पद। जो फर्स्ट पद की साथ संख्या है वो तो सेकंड का मान होगा, और जो सेकंड की साथ संख्या है वो फर्स्ट का मान होगा। तो फर्स्ट अनुपात सेकंड हमारे को ज्ञात करना है। फर्स्ट का मान तो हो गया 3/8 और सेकंड का मान हो गया 4/5। आप इनका लघुत्तम लो, लघुत्तम आ गया 40। अगर 8 को 40 से डिवाइड किया तो निकल के आया 5, 5 को 3 से किया तो 15, और 5 को मैंने 40 से डिवाइड किया तो आया मेरे पास 8, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो निकल के आ गया 32। कल मैं बोला था कि अनुपात समानुपात में जो लघुत्तम होते हैं उनको आप वहीं पे छोड़ दो, निकल के क्या आया 15:32। इसी प्रकार आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो कि अगर पर्सन में ऐसा दे रखा है कि पहले का 1/5वां भाग, पहले का हमारे को अनुपात दे रखा है 3, इसका 5वां भाग अगर पूछे 1/5वां भाग तो आप उसको उल्टा कर दो, और उल्टा करने पर 1/5 का उल्टा होगा 5। इधर पूछा था दोस्तों
1/8वां भाग, जो दूसरा था दूसरे का 1/8वां भाग का अनुपात 4 था। तो आप ऐसी स्थिति में इनको भी उल्टे कर दो और इधर लिख दो 8, या तो आप ऐसे सोल्व कर लो, और ऐसे अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। इस विधि को आप दिमाग में रख सकते हो कि ऐसी स्थिति में हमारे को उनके डायरेक्ट उल्टा करके उसी से गुणा करना है। फर्स्ट पद को फर्स्ट पद वाला दिया हुआ है और सेकंड को सेकंड से। मैंने इसको गुणा किया तो 3 पंजों 15 और इधर आगे 8 चौक 32। पर्सन ने क्या पूछा दोस्तों? पर्सन कह रहा है, पर्सन बोल रहा है कि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया, जो टोटल रुपए थे वो 94 थे, और हमारे हिसाब से टोटल कितना आ रहा है दोस्तों? अगर इनको जोड़ो तो हमारे हिसाब से तो आए दोस्तों 47, और जो पर्सन वाले भाई साहब बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से है 94। अगर हमारे हिसाब से 47 की वैल्यू 94, तो एक की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 94/47 पूछा क्या है दोस्तों? पर्सन बोल रहा है पहला पद ज्ञात करो, और पहला पद कितना था? 15। पहला पद का अनुपात कितना था? 15। और पूछा है पहला पद, अगर मैं इधर 15 करके करूं तो इधर 15 गुणा में आ जाएगा। 46 को मैंने 94 को मैंने 47 से उड़ाया तो ये गया 2 बार। अगर 2 को मैंने 15 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास पहला पद निकल के आ गया दोस्तों 30। और यही पर्सन बोल रहा है कि पहला पद अगर सेकंड पद होता तो इस 32 को ऐड करते हैं यहाँ। समझ में आया दोस्तों? और एक चीज और, अगर आप इसको भी डायरेक्ट याद करो कि इनका योग पहला पद बटे हुए इनका योग इंटू 94, ऐसे भी कर सकते हो कि ऐसी स्थिति में आपको बोले पहला पद ज्ञात करो, तो जो पद ज्ञात करने के लिए बोले उसको ऊपर ऐड कर दो, और जो इनका योग अनुपात होगा उसको नीचे ऐड कर दो, और जो दिया हुआ है टोटल रुपए उसको आपको बांटना है तो उसको आप इंटू में ऐड कर दो। वैसे भी कर सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन समाप्त। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है हमारे पास रुपये 117 की राशि है। रुपये 117 की राशि है। टोटल रुपये 117 है। सी राशि है, राशि 117 की राशि को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में विभाजित करने की जगह करने की जगह 2:3:4 में 4 के अनुपात में विभाजित कर दिया। 2:3:4 के अनुपात में विभाजित कर दिया। तो पर्सन ने पूछा क्या है? तो बोले तब किसके हिस्से में सबसे ज्यादा राशि आएगी? कर दिया तब किसके हिस्से में सबसे ज्यादा राशि आएगी? पर्सन बोल रहा है कि रुपये 117 की राशि को मैं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में विभाजित करना चाहता था, लेकिन वो इसमें विभाजित न होकर उसकी करने की जगह वो 2:3:4 में विभाजित हो गया।
मान लो आपके पास 117 रुपये है और आपको इस अनुपात में वो आपको 3 लोगों को बांट रहा है, वो इस स्थिति में उसको तो इस स्थिति में बांटने के लिए बोला, लेकिन उससे गलती से वो इस रूप में हमारे को वो राशि बांट दी। तो पूछा क्या है, बांटने पर तब किसके हिस्से में सबसे ज्यादा राशि आएगी। टोटल रुपए थे 117, टोटल 117 और वो 117 को किस राशि में बांटना चाहता था, A अनुपात B अनुपात C। वो बांटना चाहता था 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 की राशि में वो बांटना चाहता था, और उसने गलती से कौन से अनुपात में बांट दिया, 2:3:4 में उसने डिवाइड कर दिया। तो दोस्तों इसको आप सोल्व करो, इसके लघुत्तम लो तो कितने आए दोस्तों, 12। अगर 12 को मैंने 2 से डिवाइड किया और 6 आए और 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6। अगर 3 का मैंने 12 में भाग लगाया तो वो जाएगा 4 बार, और 4 को मैंने 1 से गुणा किया तो वो हो गया 4। 4 को मैंने 12 से 4 का 12 में भाग लगाया तो गया 3 बार, और 3 को मैंने 1 से गुणा किया तो वो मेरे पास निकल के आए 3। तो ये हमारे पास अनुपात था जिसमें तो उसने बांटना था। 12 को मैंने बताया था कि यहीं पे काट दो, बांटना तो इस स्थिति में था 6:4:3 में, और उसने बांट दिए भाई साहब 2:3:4 में उसने बांट दिए। तो एक टोटल पैसे थे 117 और टोटल अनुपातों का योग कितना है दोस्तों, टोटल अनुपातों का योग है 13। अगर 13 का मैं 117 में भाग लगाऊं तो वो जाएगा 9। अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को प्रत्येक का हिस्सा पता चल जाएगा कि किसके हिस्से में कितनी कितनी राशि गई है। तो 9 को 6 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो इधर आ गया 54, इधर आ गया 36 और इधर आ गया 27। इसी प्रकार वो ऐसी कंडीशन न अपना के इसको, मतलब ये तो वो बांटना चाहता था लेकिन वो गलती से बांट किसमें दिया, 2:3:4। और इसी प्रकार हम 117 को वापस डिवाइड करेंगे 2:3:4 के रूप में। तो इनका योग कितना हुआ दोस्तों, अरे इनका योग हुआ 4 3 7 और 2 9। अगर 9 का मैंने 117 में भाग लगाया तो वो गया 13, और इसको मैंने अगर 13 से वो कर दिया मल्टीप्लाई तो हमारे पास जिस राशि में उसने बांटा वो राशि निकल के आ जाएगी 13 दूना 26 अनुपात 13 39 अनुपात इधर आ गया 13 चौक 52। अब हमारे से पूछा क्या है कि भैया किसके खाते में कितने कितने पैसे गए, वो भेजना तो चाहता था इतने और गलती से इतने, तो किसके में ज़्यादा गए, किसके हिस्से में सबसे ज़्यादा राशि आएगी। पहले के पास थी भैया 54 और 54 से हो गई 26, एक का तो काम तमाम। 54 से डायरेक्ट 26 पे आ गया तो इसके पास तो कम आएगी। उसके बाद में अगला क्या बोल रहा है, तो अगले में है 36 और 36 से 39। इसको कुछ लाभ हुआ, और कितने का लाभ हुआ, ज़्यादा तो आई लेकिन उतनी भी ज़्यादा नहीं आई कि ये इसका बेड़ा पार हो सके। तो इसमें ज़्यादा आई 3 और इधर 27 और इधर 52, ज़्यादा आई लेकिन कितनी ज़्यादा, 25। ये तो माला माल हो गए दोस्तों। जिसके पास आनी चाहिए ज़्यादा वो तो हो गया कंगाल, और जिसके पास थी कम और आनी हो गया वो हो गया। तो भैया आज राशि सी के हिस्से में सबसे ज़्यादा आई और वो आई 25। भैया सी तू तो मौज कर। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इस कंडीशन में समझ में आया होगा दोस्तों कि किसके हिस्से में कितनी कितनी। पहले अनुपात दे रखे थे, ये इस हिस्से में तो वो बांटना चाहता था लेकिन गलती से उससे इस हिस्से में बट गए, बांटना चाहता था इसमें और बट गए इसमें। तो आप उनको पहले तो बांटना चाहता था टोटल में, टोटल का भाग लगाओ कितने में बांटना चाहता था, और बटे किसमें उसमें भाग लगाओ और उनका अंतर निकालो। जिसके हिस्से में ज़्यादा है वो हमारे सी के हिस्से में ज़्यादा आई और वो कितनी आई 25, और 25 हमारे क्या हो गए दोस्तों आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम।
अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है रुपये 1250 की राशि को रुपये 1250 की राशि को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित करो। ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित करो कि ए को बी का 2/9 भाग करो, ए को बी का 2/9 भाग मिले और सी को ए का 3/4 भाग मिले। ए का 3/4 भाग मिले। टोटल राशि है दोस्तों 1250। तो इसको अब एक बार इनके ऑप्शन पे नोट कर लो, ए बी सी और डी। ऑप्शन ए क्या है दोस्तों 200, 800 और 150, 250। ऑप्शन बी क्या दे रखा है दोस्तों 200, 900 और 150। ऑप्शन सी है 150, 800 और 300। ऑप्शन डी है दोस्तों वो है 200, 900 और 75। ये हमारे ऑप्शन दे रखे हैं। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्न ये कह रहा है कि टोटल राशि 1250 है, ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित करो कि ए को बी का 2/9 भाग मिले और 2/9 भाग मिले और सी को ए का 3/4 भाग मिले। तो दोस्तों क्या करना है, ए बी सी में हमें डिवाइड करना है, ए बी और सी। पर्सन बोल रहा है टोटल 1250 है, टोटल कितने 1250, टोटल 1250। ए बोल रहा है ए को बी का 2/9, ए को बी का कितना मिले 2/9 मिले भाग मिले और सी को ए का 3/4 मिले। सी को कितना मिले ए का, जो ए है उसका सी को 3/4 मिले। ये हमारे को प्रश्न बोल रहा है कि जो बी का हिस्सा है उसका तो ए को मिले 2/9 और जो ए का हिस्सा है उसका 3/4 मिले, किसको मिले सी को। तो आगे अगर मान लो एक को मैंने यहाँ 2 को मैंने यहाँ ऐड कर दिया, जो ये 9वां वाला हिस्सा है अगर मैं इसको यहाँ ऐड कर दूं तो कोई दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी प्रकार किस प्रकार किया कि 2/9, 2 को मैंने यहाँ ऐड कर दिया और 9 को मैंने यहाँ से बोला भैया तू बी के पास चले जा, जो बटेवा में है मैं उसको 9 के पास भेज सकता हूँ ना। तो बिल्कुल मान लो b का 2/9, a इंटू 2/9 बराबर b, तो 2a बराबर 9b कर सकता हूँ। इसी को फॉलो करते हुए हमने यह किया कि a को मिले 2, b को मिले तो 9 को मैंने बोला भैया तू यहाँ से हटके और यहाँ चले जा। इसी प्रकार आगे सी बोल रहा है कि 3/4 किसका, a का 3/4 किसको मिले सी को, a है 2 तो 2 का 3/4 कितना होगा दोस्तों, तो 2 इंटू 3/4, इसको 2 से काटो तो हमारे पास निकल के आया 3/2 भैया अनुपात है। और ये 2 फिर से प्रॉब्लम कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है, इस 2 को भी हमें हटा देते हैं। और उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों। अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो हो गया 4, ये हो गया 18
और ये कितना हो गया, 2 से 2 कट गए तो ये निकल के आ गया 3। टोटल कितना दे रखा है दोस्तों, 1250। और हमारे पास टोटल कितना है दोस्तों, हमारे पास टोटल है 18, 4 कितने हो गए 22, 22 और 3 25। हमारे पास टोटल 25 और भाई साहब बोल रहे हैं कि टोटल 1250। अगर मान लो हमारे हिसाब से 25, तो 25 की वैल्यू ही कितनी है 1250। अगर एक की वैल्यू ज्ञात करना है तो 1250 बटे 50, तो मैंने 1250 को 25 से काट दिया तो मेरे पास निकल के आ गए दोस्तों 50। कितने निकल के आए, अगर मैंने इनको तीनों को 50 से गुणा कर दिया तो प्रत्येक का हिस्सा हमारे को ज्ञात हो जाएगा। इधर भी मैंने 50 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 50 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 50 से, 50 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास निकल के आए 400। अगर मैंने 200, अगर मैंने 18 को 50 से गुणा किया तो 18 पंजो 90, इधर निकल के आ गए 900। और 50 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर आ गए 150। और यही तो हमारे को पर्सन ने बोला है कि क्या चाहिए, पर्सन बोल रहा है कि 3/4 भाग मिले तो इसका हिस्सा ज्ञात करो। मतलब कितना कितना भाग किस किस को मिले, जो टोटल राशि दे रखी थी उसको ही तो बांटना था हमारे को, और हमने बांट दिया। ऑप्शन 20 मेरे हिसाब से राइट होगा। 200 अनुपात 50, 200, 900 और 150, ये हमारे अनुपात आ रहे हैं। और मैंने ऑप्शन इसमें क्यों लिखा है, क्योंकि अगर आप चाहो तो इसे ऑप्शन से भी कर सकते हो। पहले तो इनमें आप जोड़ करो कि 1250 किस ऑप्शन से आ रहे हैं। 200, 900 कितने हो गए 200, 1100 और 1100 और 75 कितने हो गए 1175। 1250 नहीं बन रहे, काट दो। सेकंड सी जो ऑप्शन है उसमें 800 और 300 1100, 1100 और 1200, और ये 1250 है, ये तो हो सकता है। और यहाँ कितना है 800, 800 और 200 कितना है दोस्तों, 800 और 200 कितने हो गए 1000, 1000, 1250 इसमें भी है। लेकिन पर्सन जैसे जैसे बोले कि ए को बी का 2/9, मान लो ए ले लिया हमने 200 और 200 का हम 2/9 निकाले तो हमारे पास कितना आया आंसर, और वो आया हमारे मान लो 200 का मैंने 900 का 900 का मैंने 2/9 निकाला तो वो निकल के आए मेरे पास 200। पर्सन जैसे बोला वो निकल के आ गए 200, पर्सन में 200 देवे, 900 का 2/9 निकाला। आगे कह रहा है इसका एक और सी को ए का 3/4, हमारे पास 200 है ए और सी को इसका 3/4 मिल जाए। मैंने इसको काट दिया, कितना आएगा दोस्तों 50, और 50 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आएगा 150। इसको आप उठा के इधर कर लो, इधर से इधर निकाल लो, इस तरह हम ऑप्शन भी इसमें ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, और हमारा अगला क्वेश्चन है अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है हमारा दो संख्याओं का योग 40 है। दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है। उनका अंतर कितना दे रखा है दोस्तों 4 है, का अंतर 4 है, तो उनका अनुपात ज्ञात करो। तो उनका अनुपात ज्ञात करो। क्या कह रहा है दोस्तों पर्सन बोल रहा है कि अगर दो संख्याओं का योग 40 है, दो संख्याएं दे रखी है हमें जिनका योग 40 है और अंतर 4 है, तो आप पहले तो इसको ये मानो कि फर्स्ट संख्या और सेकंड, मान लो एक संख्या तो हमारे पास x और दूसरी संख्या हमारे पास y। अब पर्सन में क्या कह रहा है, पर्सन ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग अगर मैं इनका योग कर दूं तो वो 40 के बराबर होगा या नहीं होगा। पर्सन ही तो बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 40 है। मैंने पहली तो मान ली x
दूसरी मान ली y, दोनों को जोड़ा तो उनका योग 40 आया। आगे भाई साहब बोल रहे हैं और उनका अंतर 4 है और इन दो संख्याओं का मैं अंतर निकाला तो वो कितना आ गया, 4 आ गया दोस्तों। आगे क्या पूछा है, तो उनका अनुपात ज्ञात करो। और अनुपात ज्ञात करना है, मान लो ये प्लस और ये माइनस, इसको मैं काट सकता हूँ, प्लस माइनस को काट दूं, ये हमारी समीकरण 1 बन गई और ये समीकरण 2। दोनों को मैंने विलोपन विधि से हल कर लिया तो y को y से उड़ा दिया, x और x इनको अगर मैं जोड़ा तो मेरे पास आ गया 2x और इधर 40 और 4 कितने हो गए दोस्तों, 44 हो गए। और मैंने जैसे ही x का मान निकाला, 44 में को 2 से डिवाइड किया तो मेरा x का मान निकल गया, आ गया 22। अगर x का मान 22 में यहाँ रखूं तो मैं यहाँ क्या ऐड करूं, यहाँ तो हमारा 22, यहाँ कितनी संख्या ऐड करूं कि हमारी 40 के बराबर हो जाए, तो यहाँ मैं 18 लिख दूं। 22 प्लस 18 हमारा 40 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। इधर तो मैं 22 लिख दूं, इधर 18, इनका योग 40 के बराबर है, तो हमारा y है वो आया हमारा 18। ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों। और अगर आप चाहो तो यहाँ x का मान 22 रखो और इसको आप उधर माइनस में भेजो, 40 में से 22 गया तो हमारे पास y का मान निकल के कितना आएगा दोस्तों। जैसे मान लो मैंने 22 रखा x का मान और प्लस y बराबर 40, अगर मैंने इसको उधर भेज दिया तो 40 माइनस 22 तो y बराबर निकल के आ गया दोस्तों 18। और पूछा क्या है दोस्तों, यही तो पूछा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या हो गया दोस्तों, x अनुपात y। x का मान तो आ गया दोस्तों हमारे पास 22 और y का मान आ गया दोस्तों 18। यही तो पूछा है कि इन दोनों संख्याओं का अनुपात, ये कट रहा है क्या, तो काट दो, इधर तो हो गया 11 और इधर हो गया 9, तो इसका आंसर आ गया दोस्तों 11 अनुपात 9। उन दोनों संख्याओं का अनुपात है 11 अनुपात 9। कितना हो गया दोस्तों, 11 अनुपात 9 हमारे आंसर निकल के आएंगे। अगर आप बोलो कि मेरे को तो x मान के नहीं करना है, इसको अलग विधि हो तो बता दो, तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। अगर आपको दो संख्याओं का योग दे रखा है और अंतर दे रखा है तो आप उनको क्या करोगे कि एक बार तो उनको जोड़ लो, योग प्लस अंतर, योग प्लस अंतर करके इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। और ये कर सकते हो आप, एक बार उन दोनों का अंतर निकाल लो, योग और अंतर को माइनस करके 2 का भाग लगा दो। हमारे पास दे रखा है 40 और अंतर दे रखा है 4, 40 तो योग अंतर 4, जोड़ो 40 प्लस 4 बटे हुए 2, तो ये 40 और 4 44, 44 में 2 का भाग लगाया तो हमारे पास निकल गया है 22। इधर 40 माइनस 4 किया तो आया 18, 18 में 2 का भाग लगाया तो आ गया, सॉरी 36 और 36 में 2 का भाग लगाया तो वो आया 18। 22 और 18 हमारे आंसर आ रहे हैं 22 अनुपात 18। मैंने इनको काटा तो मेरे पास निकल गया है 11 अनुपात 9, और यही तो मैं वहाँ पे निकाला इस विधि में। आप चाहो तो x y मान के कर लो, आप चाहो तो ऐसी कंडीशन में एक बार तो दोनों को जोड़ लो, योग और अंतर को, एक बार योग और अंतर को माइनस करके और 2 का भाग लगा दो, ऐसे भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने रुपए एक व्यक्ति अपने रुपए 8,600 दे रखे की धनराशि को 5 पुत्रों 4 पुत्रियों, 5 पुत्र 4 पुत्रियों व 2 भतीजों में बांटता है, 2 भतीजों में बांटता है
यदि प्रत्येक पुत्री भतीजे से 4 गुना प्राप्त करे, 4 गुना प्राप्त करे और प्रत्येक पुत्र भतीजे से 5 गुना प्राप्त करें। प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात कीजिए। करे तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात करें। प्रश्न बोल रहा है एक व्यक्ति अपने रुपये 8,600 रुपये की धनराशि को 5 पुत्रों और 4 पुत्री व 2 भतीजों में बांटता है। यदि प्रत्येक पुत्री भतीजे से 4 गुना प्राप्त करे और प्रत्येक भतीजे से पुत्री भतीजे से 4 गुना प्राप्त करे और प्रत्येक पुत्र भतीजे से 5 गुना प्राप्त करे तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात करो। प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात करो। मान लो कि ये तो मान लो पुत्र, ये मान लो पुत्री और ये मान लो भतीजा, ये हमारा भतीजा। टोटल कितना दे रखा है दोस्तों? 8,600 टोटल है हमारा, टोटल 8,600। अब ये बोल रहा है कि पुत्री भतीजे से 4 गुना ज़्यादा। अगर मैं भतीजे को 1 रुपये दूं, अगर भतीजे को मैंने 1 रुपये दिया तो पुत्री का कितना रुपये हो गया? 4 रुपये हो गया, क्योंकि प्रश्न बोल रहा है प्रत्येक भतीजे से 4 में यहाँ x माना तो प्रत्येक पुत्री का कितना हिस्सा होगा? 4x। तो इसमें लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको 1 मान लिया, प्रत्येक भतीजे का हिस्सा 1 तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा 4। आगे प्रश्न बोल रहा है और प्रत्येक पुत्र भतीजे से 5 गुना, प्रत्येक पुत्र भतीजा 1 तो प्रत्येक पुत्र को भी 5 गुना मतलब 5 मिलेंगे। ये हमारा प्रत्येक का मान है दोस्तों। प्रत्येक पुत्र और पुत्री ये हमारे 5 है, ये हमारे 4 है और ये हमारे 2। इस स्थिति में वो बांटता है। आगे क्या बोल रहा है? प्रत्येक पुत्र भतीजे से 5 गुना प्राप्त करे तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात करे। प्रत्येक पुत्र को 5 मिले तो 5 को कितने मिले? 25। प्रत्येक पुत्री को 4 मिले तो 4 को कितने मिले? 16। प्रत्येक भतीजों को 1 मिला तो 2 भतीजे को कितने मिले? 2। आगे जो पूछ रहे हैं हमारे पास, मान लो उसने तो टोटल दे रखा है 8,600 और हमारे हिसाब से इनका योग आ रहा है 25 + 16 + 2। 25 और 16 कितने हो गए दोस्तों? 41 और 2 कितने हो गए? 43। हमारे हिसाब से 43 और भाई साहब के हिसाब से है 8,600। 43 की वैल्यू 8,600 तो एक की वैल्यू 8,600 बटे 43 और इसको मैंने काटा तो ये कट गया 200 बार। अगर मैंने 200 को 25 से गुणा किया तो इसका हिस्सा कितना हो गया? अब पूछा क्या है दोस्तों? पूछा हमारे से प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात करे और प्रत्येक पुत्री का हिस्सा कितना था? 4 था। तो आप यहाँ 4 कर दो और गुणा कर दो। ये 200 बार कटा, 200 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास निकल के आया 800। और ये प्रत्येक पुत्री का हिस्सा कितना निकल के आ गया दोस्तों? प्रत्येक पुत्री का हिस्सा निकल के आ गया दोस्तों 800। यही तो प्रश्न पूछा है। टोटल 800, टोटल में टोटल का भाग दो तो हमारे पास निकले आए 200। अगर मैंने 200 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 16 से किया तो आएंगे 3200। और प्रत्येक पुत्री का पूछा है, 4 पुत्रियां थी, प्रत्येक पुत्री तो एक पुत्री के हिस्से में कितना आएगा? 3200 बटे 400। तो हमारे पास निकल के आ गया पुत्री का आंसर 800। ये हमारा प्रश्न पूछा है। ओके दोस्तों, थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली कक्षा में और क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। आपका साथ हमारे साथ ऐसा ही चाहिए। थैंक यू दोस्तों।